एसबीसीएन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीसीएन टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। पिपलिया मंडी नगर में प्रसिद्ध मातेश्वरी ग्रुप के तत्वाधान में गांधी चौराहे पर माता रानी का दरबार लगाकर प्रतिदिन माता रानी की आराधना की जा रही है, जिसमें सोमवार को 56 भोग लगाया गया। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता रानी की आराधना कर महाआरती एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। साथ ही हर दिन मां अम्बे की प्रतिमा भी वितरित की जा रही है, जिसमें भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ लगातार माँ की आराधना कर रहे हैं। पिपलिया मंडी आसपास अंचल क्षेत्रों में प्रथम दिन तो हम निःशुल्क माता की मूर्तियाँ वितरण करते हैं। उसके बाद 9 दिन तक माँ की आराधना करने के लिए पूरे नगर से माता भक्त हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। और हम इसकी प्रसादी में भी कभी 56 भोग, कभी कलियारी खिचड़ी है, कभी कलाकंद है, ये सब माता के दरबार में भोग लगाकर भक्तों में वितरित करते हैं। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी के अवसर पर परंपरागत रूप से झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला जाएगा। यह आयोजन विगत 9 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि कोविड के वर्ष बाद इस बार फिर आयोजित किया जा रहा है। दशहरे के दूसरे दिन निकलने वाली झांकियों का चल समारोह इस बार 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती थी तथा अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ और प्रोत्साहन के अभाव में धीरे धीरे नाहरगढ़ में निकलने वाली झांकियों की संख्या में कमी आने लगी और धीरे धीरे झांकियां बंद होने की कगार पर आ गई। अंत में सिर्फ 2 झांकियां ही शेष रह गई। झांकियों के कम होने के कारण नाहरगढ़ में जो एकादशी पर भीड़ उमड़ती थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का बीड़ा फिर समाज सेवी गोस्वामी परिवार के ओम गिरी गोस्वामी ने उठाया और अब वे इस परंपरा को निरंतर बनाए रखे हुए हैं। विगत वर्ष कोविड के चलते आयोजन नहीं हो सका। गोस्वामी ने झांकियों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया और 9 वर्षों के सफल योगदान का नतीजा ये निकला कि अब नाहरगढ़ व आसपास के क्षेत्र की जनता दशहरे के बाद एकादशी का इंतजार करती है। इस वर्ष भी समाज सेवी ओम गिरी गोस्वामी द्वारा प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नगद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। साथियों, सम्मानीय बंधुओं, सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे नाहरगढ़ नगर की परंपरा दशहरे के दूसरे दिन 11 को निकलने वाली झांकियां लगातार 9 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। 10वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सफलतम हम लोगों ने 9 वर्ष कंप्लीट किए। यह सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के सहयोग और मेहनत का किया है। पिछले 2 साल हम लोगों ने काफी प्राकृतिक आपदा झेली है। सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है। उससे उबरने में हम लोगों को काफी टाइम लगेगा, बट जीवन का नाम आगे बढ़ने का है और हम बढ़ते रहेंगे। इस वर्ष हम वापस से 11 का जो चल समारोह उसको निकालने जा रहे हैं और मेरा सभी से निवेदन है कि इस चल समारोह को भव्य रूप प्रदान करें एवं सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। मैं विशेषकर बधाई देता हूं हनुमान समिति को, अखाड़ा समिति को, रावण समिति एवं युवा साथी, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में दिन रात एक करके बहुत मेहनत करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रत्येक झांकी को प्रोत्साहन स्वरूप 7100 रुपये दिए जाएंगे एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली झांकी को शील्ड या जो भी प्रोत्साहन स्वरूप राशि होगी वो दी जाएगी। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चल समारोह को। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मंगलवार को दोपहर मनासा रामपुरा व कुकुड़ेश्वर के करीब 20 से 25 सहारा इंडिया के एजेंट व महिलाएं मनासा स्थित ब्रांच पहुंचे व ब्रांच में हंगामा कर दिया। जानकारी देते हुए सुरेश मकवाना रामपुरा ने बताया कि तहसील के करीब 100 से अधिक सहारा इंडिया के एजेंट हैं, जिन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए लोगों की आरडी, एफडी बचत खाते के पैसे ब्रांच में जमा करवा रखे हैं।
जबकि सभी लोगों की समय अवधि पूरी हो चुकी है, जिस पर करीब 5 साल से भी अधिक समय होने आया है। अब तक कंपनी पैसे वापस नहीं कर रही है, जिससे सभी एजेंटों को लोगों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वहीं मंजू कुशवाहा ने बताया कि मैं 20 वर्षों से कार्य कर रही हूं और लोगों ने गहने जेवरात बेचकर सहारा इंडिया की किस्तें भरी, लेकिन कंपनी द्वारा पैसे वापस न दिए जाने के कारण लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं हम रोज ब्रांच के चक्कर काट रहे हैं। ब्रांच मैनेजर शहाबुद्दीन खान द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता। अगर हम एजेंटों के पैसे व जमाकर्ताओं के पैसे नहीं लौटाएं तो आंदोलन करेंगे। सभी सहारा एजेंट मनासा थाना पहुंचे व त्वरित कार्रवाई करते हुए मनासा थाना प्रभारी द्वारा एजेंटों की शिकायत के लिए सहारा ब्रांच मैनेजर शहाबुद्दीन खान पिता हब्बी खान निवासी अलवर राजस्थान के खिलाफ चंद्रकिशोर मिश्रा कैशियर को उठाकर पूछताछ हेतु मनासा थाने लाया गया। वहीं सहारा एजेंटों ने जान से मारने की धमकियां मिलने पर सुरक्षा की मांग की है। वहीं शासन द्वारा सहारा इंडिया पर कार्रवाई कर लोगों की जमा पूंजी दिलवाएं। मनासा ब्रांच से कम से कम सहारा इंडिया परिवार में 20 वर्ष से कार्यरत हूँ और मेरे 60 से 70 लोग मेरे साथ में लेडी से जुड़ी है और 1 से 1.5-2 करोड़ का मेरा पूरा समझो बिजनेस है। मेरा स्वयं की 20 साल की कमाई इसमें लगी हुई है और जमा करता मुझे मारने की धमकी देता है। मेरे पति इसी टेंशन में निधन हो गया उनका। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परिस्थिति मैं बहुत आर्थिक परिस्थिति से गुजर रही हूँ। आज अब यहाँ पर आए तो क्या इन्होंने क्या कहा? मैं आज इस निराकरण से बहुत आर्थिक स्थिति से तो हूँ और अपनी जान का खतरा लेके चल रही हूँ। मेरा एक ही बेटा है, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है अब। और सहारा इंडिया आगे सरकार से निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें और हमारे जमाकर्ता का पैसा दिलवाएं। आज आप ऑफिस में आए हैं सहारा इंडिया ऑफिस में, तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपका? ऑफिस में तो क्या करें, ये इन लोग भी महीना 2 महीना तारीख बताते रहते। आज 4-5 साल से हम लोग परेशान हैं। सामने से पैसा देगा तो ऑफिस वाले और ऑफिस में पैसा आगे से आएगा तो ऑफिस वाले पैसा देंगे तो जमा करता हमको परेशान करता। हमारे घर आके खाना पीना सोना हराम कर रखा है। आगे क्या, बस सरकार से यही विनती करती हूँ कि हम सब पूरे भारतवर्ष में जितने भी जमा करता कार्यकर्ता है, कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। और ये हमारे साथ में सभी सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता सब है। हमें सहारा इंडिया के साथ में काम करते हुए विगत कम से कम 15 साल हो चुके हैं, पर विगत 5 साल से जो कंपनी है वो हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है और हमारे और जमाकर्ता का जो पैसा है वो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। हमने 2.5 साल की एफडीआं कम से कम 2 बार पलटा चुके हैं और वर्तमान में जो एफडीआं है वो कम से कम 1 साल मैच्योरिटी ऊपर हो चुकी है, पर कंपनी बिल्कुल पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और हम और जमाकर्ता काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और वर्तमान में कोरोना की जो महामारी आई है, डेंगू चल रहा है, आर्थिक तौर से सभी परेशान हैं और कंपनी हमें बिल्कुल हमारा ही पैसा देने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमने आरएम साहब से भी काफ़ी बात की है, पर वो भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ पर हम आए हैं तो शहाबुद्दीन साहब से, यहाँ जो बैंक मैनेजर है, इनसे मिले हैं तो ये भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कंपनी आखिर क्या करना चाहती है ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके चैनल से माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और सरकार को इसमें कुछ न कुछ लीगल एक्शन कार्रवाई करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाए, ताकि हम परेशान सभी कार्यकर्ता और उपभोक्ता को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और हमारा कम से कम 50 करोड़ से ऊपर पैसा जमा यहाँ पर मनासा तहसील में, रामपुरा तहसील का, और हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने अपनी रकमें और जो संपत्ति वो बेच के और उपभोक्ताओं को पैसे दिए हैं और रात दिन हमें उपभोक्ता है परेशान करते हैं। तो हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं इनसे और हम इनसे आखिरी अल्टीमेटम लेने आए हैं। अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो हम यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पे रहेंगे और यहीं पे धरना प्रदर्शन करके और इनसे कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, हमें संतुष्टिपूर्ण कुछ भी जवाब नहीं दिया। इन्होंने से बात की तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने में आगे से फंड रिलीज़ हो जाएगा, पर ये जो बात है विगत 5 साल से ये हमको यही आश्वासन देते आ रहे हैं और बिल्कुल पैसा नहीं आ रहे हैं।
और ये जो है इनके सेटिंग जो है वो सेटिंग के हिसाब से आरएम साहब पैसा बांटते जा रहे हैं। आरएम साहब के पास में कम से कम एक महीना का 1 करोड़ रुपया आता है और जो उनके सेटिंग है परसेंटेज से वो उनको देते जा रहे हैं और हमें बिल्कुल पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे भारतवर्ष में ये जो समस्या बनी हुई है ये हमारे अकेले की नहीं है, तो सरकार को इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए और भारतवर्ष की पूरी जनता को एक न्याय दिलाना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा का पंडाल सजा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन रात्रि में भक्ति गीतों की धुन पर महिलाएं और युवा गरबा नृत्य का आनंद ले रहे हैं, साथ ही मां की भक्ति में भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच के स्कीम नंबर 361 सीताराम जाजू नगर में भी मां दुर्गा महिला मंडल समिति के तत्वाधान में दुर्गा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुर्गा पंडाल सजाकर प्रतिदिन मां की आरती के साथ गरबा नृत्य कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गरबा पंडाल की भव्यता को देखने के लिए नीमच शहर के दूसरे इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन के साथ साथ ही गरबा नृत्य को भी देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति, धार्मिक स्थलों और इतिहास की त्रिवेणी माने जाने वाले मंदसौर नगर की पवित्र धरा वैसे तो विश्व मानचित्र पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर को लेकर अंकित है, लेकिन इसी मंदिर के समीप शिवना प्रवाहित हो रही है और शिवना के इस तट पर हजारों साल पहले से विराजित है खिड़की माता मंदिर, जो अब आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। कई किंवदंतियों के चलते खिड़की माता का यह स्थान जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखें मंदसौर की खिड़की माता की महिमा इस खबर में। खिड़की माता का ये मंदिर इतिहास और दर्शनों को लेकर एक विशेष स्थान रखता है। भक्तों का मानना है कि खिड़की माता जी की लीला न केवल चमत्कारिक बल्कि अपरंपार भी है। माता जी के दरबार में करीब 4 पीढ़ी से सेवा पूजा कर रहे परिवार के प्रतिनिधियों पंडितों कैलाश, दुर्गाशंकर, रमेश व सुरेश परमार के अनुसार खिड़की माता जी की चमत्कारिक प्रतिमा करीब 350 वर्ष पूर्व मंदिर के समीप ही शिवना तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान जो अवशेष निकले थे वह हजारों नहीं लाखों वर्षों पुराने थे और इसी के कारण ये स्थान दिव्य गया, जो अब यहाँ निकली मूर्ति के कारण खिड़की माता के नाम से जाना जाता है। प्राकट्य के बाद से ही अलग अलग किंवदंतियों के कारण यहाँ भक्तों की आस्था की डोर मजबूत होती जा रही है। और शाम को 8 बजे आरती होती है और सुबह 7:30 बजे आरती होती है और आते भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा उत्सव है। न्यू यहाँ पे क्या प्रमुख क्या विशेषता है, किस तरीके से क्या तैयारी की गई है, क्या कुछ माने व्यवस्था सब अच्छी है। न्यू माने बड़ा अच्छा है, माने कई जो भी हो रहा है सब अच्छा है। न्यू कहाँ से आते हैं श्रद्धालु लोग? ये आते हैं ना, इंदौर से है, रतलाम है, ये एक वहाँ सूरत से आए थे। यूँ आते रहते हैं भगत जो अपने श्रद्धा जो दर्शन करते हैं और रात को भी आते हैं 11 बजे तक। सुबह आरती कितनी बजे होती है और शाम को कितने बजे होती है? सुबह 7:30 बजे आरती होती है ना और शाम को 8 बजे आरती होती है। लोगों का हर कष्ट हरने वाली खिड़की माताजी के मंदिर में न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मंदिर परिक्षेत्र में घरोंदा बनाकर मन्नत मांगने से भक्तों की मन्नत भी पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, कई लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ माता के दरबार में खीर, पूड़ी व हलवे की प्रसादी का भोग लगाते हैं।
वैसे तो खिड़की माता के दरबार में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते ही हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में माता के दरबार में न केवल विविध आयोजन होते हैं, बल्कि भक्तों का सैलाब भी जमकर उमड़ता है। मंदसौर से लेकर मालवांचल और सीमावर्ती राज्यों से लेकर दूर दराज तक के लोग यहाँ पहुँचते हैं और घरौंदे बनाकर अपनी मन्नत माता के दरबार में करते हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और यहाँ हम बरसों से आते हैं और अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो नवरात्रि पे माता जी का और विशेष महत्व है, इसलिए दर्शन करना है माता जी का। नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, क्या कुछ मांग वगैरह भी किया गया है? माता जी तो बिना मांगे सब दे देती है, मांगने की जरूरत है भी नहीं माता जी से वो तो सबका बेड़ा पार करती है माता जी। ये क्या है कि अति प्राचीन मंदिर है, समथिंग 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। माता जी की जो मूर्त है ये पास में बरगद का पेड़ है, यहाँ से प्रकट हुई थी। और ये शीतला माता मंदिर है, शीतला माता जी का। और यहाँ पर क्या है कि इनका नाम खिड़किया माता था। इनको खीर का भोग लगता था, तो छोटी जब मंदिर छोटा था तो छोटी छोटी सी खिड़कियाँ थी, तो खिड़किया माता जी के नाम से इनको खिड़की माता जी का नाम पड़ गया। और जो पास में नदी है माता जी के यहाँ से नीचे थानक से 7 सहजे निकलती है, तो बरसात में अपने गर्मी के टाइम में क्या है कि पानी कम हो जाता है तब दिखती है। चर्म रोग वगैरह ये जो हुए, स्किन संबंधित कौन सी भी बीमारी हुई, नदी में स्नान करने से वो समस्त खत्म हो जाती है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर भी है। वो कितने साल पुराना मंदिर है, क्या कुछ यहाँ 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पत्थर के घरौंदे बनाए जाते हैं, तो जिनका मकान नहीं रहते हैं या ऐसा कुछ उनकी मान्यता रहती है, तो वो क्या है कि उस चीज़ को करने से वो पूरे होते हैं। और शीतला सप्तमी का यहाँ मेला गिरता है, काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, नवरात्रि में आते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कपिल परमार। यहाँ पे आरती का समय कितने बजे से सुबह? यहाँ पर सुबह 9 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे। दर्शन करना चाहिए और धूप लगाना चाहिए और नवरात्रि के दिनों में अच्छा रहता है। और गरबे वगैरह भी खेलते हैं और गरबे खेलना चाहिए, अच्छा लगता है। और धूप लगाना चाहिए माता जी के, और सब माता रानी की आरती करना चाहिए, धूप लगाना चाहिए। नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह है। नवरात्रि पर माता के मंदिरों में अपार भीड़ 9 दिनों तक उमड़ रही है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता जी के मंदिर में जा रहे हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, देवडोंगरी माता जी मंदिर तथा अनेक मंदिरों पर भक्तों की कतारें लग रही। सुबह महाआरती के आयोजन हो रहे हैं। यहाँ पर भी संतोषी माता मंदिर में प्रति शुक्रवार को सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। अभी नवरात्रि पर्व में यहाँ भक्त उमड़ रहे हैं और दर्शन कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जी, अभी तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के एक लंबे समय के बाद हमारे देश को ये कोरोना से राहत मिली है और अच्छा लग रहा है। नवरात्रि का त्यौहार इस बार हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा पिछली साल कोरोना आया था तब नवरात्रि ऐसा नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार नवरात्रि का त्यौहार भी अच्छा, और शायद लगता है इस हिसाब से कि दिवाली इस बार बहुत अच्छी जाने वाली है। वर्षों पुराने अति प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल खिड़की माता मंदिर के कायाकल्प को लेकर करीब 9 साल पहले खिड़की माता मंदिर समिति और जनप्रतिनिधियों ने पहल की, जो निरंतर जारी है। 9 सालों में धौलपुर के लाल पत्थरों से मंदिर आज पूरी तरह सजकर तैयार है। माता जी के दरबार में भक्तों के लिए आवश्यक सुविधाएं तैनात है। इतना ही नहीं, 23 सितंबर 2009 से शुरू हुआ जीर्णोद्धार अब पूर्णतः की ओर है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी खिड़की माता मंदिर के पौराणिक महत्व और भक्तों की आस्था को देखते हुए यहां दर्शनार्थियों के लिए 30 लाख रुपए की लागत से विश्राम शेड सहित अन्य निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर के नालछा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व की धूम है। भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना कर रहे। सोमवार को माता के दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार छठ पूजन की गई। छठ पूजन के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सभी भक्तों ने माता के विशेष पूजन श्रृंगार के दर्शन किए।
भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सभी जने माता जी की पूजा करें, बस यही शुभकामनाएं सभी को। ये सृष्टि पूरी माँ ने बनाई है और इसके एक एक कण में माँ विराजमान है। यदि अगर ये हर व्यक्ति धारण कर लेगा तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। जी जय माता जी। नालचा माता मंदिर पर आज सोमवार भी है और छठ तिथि मनाई गई है। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता जी का भव्य जेवर श्रृंगार जो पंचमी से यहाँ पे दर्शन होता है उसका आप दर्शन लाभ ले रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और माता जी की सुबह 8:30 बजे आरती हुई थी, उसमें भी भव्य पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ था। और 2 साल के इंतज़ार के बाद सभी भक्तों को माता के दर्शन पूर्णतया करने को मिल रहे हैं और माता से सब प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी जो दिन अभी चल रहे हैं इसी प्रकार से पूरा समय चलता रहे और ये बीमारी जो विश्व में चल रही है विश्व से ख़त्म करें और सबको स्वस्थ प्रसन्न रख करके सबके कार्यों में मंगलता प्रदान करें और सबको खुशी रखें। जय माता दी। माँ शक्तिदायिनी माँ भगवती से आज सब मित्रों के साथ दर्शन किए और प्रार्थना करी कि जो महामारी का समय देश की जनता ने, ज़िले की जनता ने देखा है और डेंगू फिर से कहीं न कहीं बहुत महामारी के रूप में फैल रहा है, तो माँ भगवती, चूँकि नवरात्रि माँ भगवती का विशेष पर्व होता है और शक्ति देती है, माँ भक्ति देती है और रक्षा करती है, तो यही कि क्षेत्र के, अंचल के लिए, देश के लिए, ज़िले के लिए कामना करें कि हमारी रक्षा करें और बहुत अतिशीघ्र ये सारी महामारियाँ समाप्त हो और सब अपना जीवन यापन सुख शांति समृद्धि के साथ माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ हम संपन्न करें। इस प्रार्थना को लेकर आज हम सब लोगों ने मित्रों के साथ यहाँ दर्शन किए। मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शहर के अलावदा खेड़ी मार्ग पर घेराबंदी कर एक बोलेरो वाहन में से 12 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर टीआई अमित सोनी ने बताया कि चंदरपुरा क्षेत्र से अवैध शराब लाकर अलावदा खेड़ी की ओर खपाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो में रखी 6 पेटी सफेद प्लेन और 6 पेटी लाल मसाला, इस तरह कुल 12 पेटी बिना परमिट परिवहन की जा रही अवैध शराब बरामद की और 3 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने शराब को जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक बोलेरो से अवैध रूप से शराब लाकर तस्करी कर रहे हैं और कहीं देने जा रहे हैं। उस सूचना पर ASI PC चौहान और टीम ने दबिश दी थी। ग्राम अलावदा खेड़ी के पास एक बोलेरो में 12 पेटी शराब मिली जिसका कोई वैधानिक लाइसेंस नहीं था, अवैध रूप से लाई गई थी और अवैध रूप से डिलीवर करने ले जा रहे थे। 3 लोग थे उसमें, अरुण, अशोक और जितेंद्र, और 6 पेटी उसमें सफ़ेद प्लेन थी, 6 पेटी लाल मसाला की थी। आरोपियों को दस्तयाब किया गया है और वाहन बोलेरो को लेकर के कार्रवाई अभी जारी है। सर कहाँ ले जा रहे थे? ये चंद्रपुरा क्षेत्र में ले जाना बताया गया है। मंदसौर की दूधाखेड़ी माता मंदिर में नवरात्रि पर्व की धूम है। माता रानी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। माता का ये दिव्य मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देखे मालवा की दूधाखेड़ी माता की महिमा आज की खबर में। मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा से गरोट रोड पर 10 किलोमीटर दूर दूधाखेड़ी माता जी का ये दिव्य मंदिर स्थित है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माता जी पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। लोक मान्यता है कि पौराणिक नरेश मोरध्वज की आराध्या देवी थी। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। मराठा काल में लोक माता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई। कोटा के मुहस्सिबाला झाला जालिम सिंह की ये आराध्य देवी रही है। इन्होंने यहाँ धर्मशाला व ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लकवा बीमारी से पीड़ित मरीज यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जाते हैं। 40 वर्ष पूर्व आकाश से बिजली गिरने से हुए चमत्कार के कारण प्रचलित बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई।
और उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। माता के इस दरबार में शारदीय और चैत्र दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु धर्म लाभ प्राप्त करने पहुंचते हैं। वाइट पुजारी प्रबंध समिति की ओर से मुर्गा व बकरा चिन्ह अंकित चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मालवा अंचल का ये बेजोड़ स्थल है। दूधाखेड़ी माताजी का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ नवरात्रों के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पूरे देश से मां भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार सहित दर्शनार्थ पहुंचते हैं। दूधाखेड़ी माताजी भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर और गरोड़ से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माताजी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माताजी अपने भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता है। यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी चल रही है। कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके भक्त यहाँ आते हैं। वाइट भक्त की इंदौर की महारानी अहिल्या देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और झालावाड़ के पूर्व महाराजा जालिम सिंह भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते थे। माता की 5 मूर्तियां विराजित है। रावत मीणा भाट की पोथी के अनुसार प्राचीन समय में दूधाजी रावत जो मोड़ी में बसते थे, माता जी के बड़े भक्त थे। उनको माता ने स्वप्न दिया था कि आगे आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। इस कारण मैं अपना स्थान यहाँ से अन्यत्र बदलना चाहती हूँ। उस समय में जहाँ आज माता का मंदिर है, जंगल था। फिर दूधाखेड़ी माताजी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस लोक देवी को दूधाखेड़ी माताजी के नाम से प्रसिद्धि मिली। दूधाजी रावत जब तक जीवित रहे माता की पूजा अर्चना करते रहे। फिर उन्होंने गोसाइयों को वहां की पूजा का भार सौंप दिया। प्राचीन मान्यता अनुसार माता के दरबार में शारीरिक विकलांग, लकवा एवं मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के दिनों में कई रोगग्रस्त माता के दरबार में ठहरे हैं। नवरात्रि पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। SBCM टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। यहाँ पर नवरात्रि चल रही है 9 दिन से। लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए और पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है। कल गरोड़ के एसपी साहब आए थे, उन्होंने भी अच्छी व्यवस्था की है। गरोड़ के एसडीएम साहब आते हैं, तहसीलदार साहब के आते हैं और कलेक्टर एसपी साहब के आए थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है और यात्री के लिए नहाने धोने की कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। सिर्फ इस वक्त कोरोना काल में मेला नहीं पड़ा। और यहाँ पे माता जी के यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। किसी से इंदौर, भोपाल, जयपुर सब दूर से यात्री आते हैं और अभी कोरोना की वजह से थोड़े यात्री कम दिख रहे हैं और हर यात्रियों का माता जी काम करती है। अभी कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं। वैसे बहुत सारी संख्या में यात्री आते हैं और यहाँ पूरी पुलिस व्यवस्था रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है। अभी भंडारे का भी नहीं चल रहा है, नहीं तो भंडारा का भी चलता है यात्रियों के लिए और माता जी सबका काम करती है। लकवा ग्रसित लोग, हाँ, लकवा के लोगों का तुरंत ही काम करती है। ऐसे खटिया पे सुला के लाते हैं माता जी की वजह कि यहाँ आने के बाद माता जी उनका पूर्ण काम करते हैं, संतोषजनक काम करते हैं। पूरा विश्वास है सबको। पूर्व में किस प्रकार से स्थापना थी माता जी की? पूर्व में बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ। इंदौर सरकार की वहाँ से भी हुक्म होता था जब नवरात्रि वहाँ से जवारा होते हैं, जवारा वहाँ से हुक्म होने के बाद ही यहाँ से जवारा जाते हैं। जब भी भानपुरा जाते हैं उसके बाद में वहाँ पूरा भानपुरा हमारे जिले में दशहरा मनता है। तो अहिल्याबाई के समय का भी यहाँ पर्चा दिखाया गया, इंदौर सरकार का भी दिखाया गया और उनकी स्टेट के ज़माने की धर्मशाला भी बनाई हुई है, बहुत पुरानी। कुंड में थे पहले माता जी? माता जी का पहले कुंड था, अंदर यात्री सोते थे। रात में मतलब बिल्कुल आराम हो जाता था उनके। इतना मतलब माता जी का यहाँ चमत्कार है। पहले मुर्गे छोड़े जाते थे, अब मुर्गे को बंद कर दिए गए, बकरे को बंद कर दिए गए। अपने आप ही माता जी ने अपने को सबको दर्शन दिए और ये बलि का काम भी बंद करा दिया। पहले बलि होती थी, अब बलि नहीं हो रही। पुलिस चौकी पिपल्या मंडी द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्सव ढाबे के सामने महू नीमच हाईवे आम रोड पर नाकाबंदी कर
टाटा SHT छोटा हाथी को रोककर तलाशी लेने पर उक्त वाहन छोटा हाथी में लहसुन के 22 कट्टों के नीचे कुल 6 कट्टों में कुल 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा होना पाया गया। इसे NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत मय वाहन विधिवत जब्त कर वाहन चालक आरोपी भावेश कुमार पिता बाबूलाल सेन जाति नाई उम्र 19 साल निवासी झेरोल जिला जालोर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त डोडा चूरा नोपाराम पिता मांगीलाल सुथार निवासी सुथारों का वास धनानी तहसील सायला जिला जालोर के द्वारा उक्त वाहन में भरना बताया। वह उक्त वाहन भी नोपाराम के नाम रजिस्टर्ड होना बताया, जिस पर प्रकरण में नोपाराम पिता मांगीलाल को भी सह आरोपी बनाया गया। प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध थाना पीपलिया मंडी पर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। कल जो है मोबिल द्वारा सूचना मिली थी कि एक छोटा हाथी गाड़ी है RJ 24 GA 1354, उसमें क्या है लहसुन के कट्टों के नीचे जो है अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। मोबिल सूचना पर कार्रवाई करते हुए मऊ नीमच जो हाईवे उस उत्सव ढाबे के सामने पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 6 जो है डोडा चूरा के अवैध कट्टे बरामद किए हैं, जिसमें कुल डोडा चूरा 67 किलो है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज PR लेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। उसका जो मालिक है उसके द्वारा डोडा चूरा भरवाया गया था, पुलिस ने FIR में उसको आरोपी बना दिया है। आगे कार्रवाई PR लेके की जाएगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।